अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने फ़िज़िक्स 9th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, जिसमें हम लोग ने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था एरर्स इन मयरमेंट्स के। मयरमेंट में कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं, और इसमें फ़र्स्ट एरर जो था वो हम लोगों ने ह्यूमन एरर को डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारे पास आज का जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास है सिस्टमैटिक एरर एंड द रैंडम एरर। ये दोनों भी जो हैं वो हमारे पास मेजरमेंट्स में एरर लेकर आ सकते हैं। इस तरह में सिस्टमैटिक एरर हो सकता है, या रैंडम एरर हो सकता है, या ह्यूमन एरर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिस्टमैटिक एरर के। सिस्टमैटिक एरर में क्या होता है? दे रेफर टू एन अफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑल मेजरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स इक्वली। इनमें हम कोई भी अगर मेजरमेंट्स ले रहे हैं, जो भी हम लोगों ने रीडिंग्स ली है, तो वो इक्वली जो है वो इफ़ेक्ट कर रही होगी रीडिंग्स के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उसकी रीडिंग्स हम लोगों ने 4-5 रीडिंग्स ली है, तो वो चारों या पांचों रीडिंग जो हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं? पॉजिटिव आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। मीन्स बेसिकली सिस्टमैटिक एरर में ये है कि अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें हम लोगों ने एक से ज़्यादा कंडीशन अप्लाई किया, कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमने फ़र्स्ट कंडीशन अप्लाई किया, तो हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो हम लोगों ने नोट कर लिया और वो रीडिंग हमारे पास पॉजिटिव में आई है। फिर नेक्स्ट वही एक्सपेरिमेंट हमने कोई और कंडीशन लगाकर उसको मतलब कि परफॉर्म किया, और फिर हमारे पास जो रीडिंग आ रही है वो हमारे पास पॉजिटिव में आई है। फिर थर्ड टाइम हमने वही एक सेम एक्सपेरिमेंट, सेम प्रोसीजर अप्लाई करके, लेकिन वहाँ पर कंडीशन हमने डिफरेंट लगाई है, और फिर हमारे पास जो है वो रिज़ल्ट पॉजिटिव में आ गया। तो मतलब कि डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई, 3 दफ़ा हमने डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई किया है, लेकिन रिज़ल्ट हमारे पास इक्वल आ रहा है तीनों रीडिंग्स का। तो इसका मतलब यही है ना कि यहाँ पर एरर अपीयर हो रहा होगा, क्योंकि अब देखें हमने 3 डिफरेंट कंडीशंस लगाई हैं और एक रीडिंग्स हमारे पास इक्वल आ रही है, यानी पॉजिटिव आ रही है। तीनों रीडिंग्स हमारे पास पॉजिटिव में आई है और इक्वल आई है, तो इट्स मीन्स कि यहाँ पर एरर तो होना चाहिए था ना, जो नहीं एरर। तो इस तरह के एरर को हम सिस्टमैटिक एरर का नाम देते हैं, जहाँ पर हमने डिफरेंट कंडीशंस तो अप्लाई की हैं, लेकिन हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो हमारे पास सेम आया है, उनकी वैल्यू सेम आई है, रीडिंग्स पॉजिटिव आई है। तो इस तरह के एरर को हम सिस्टमैटिक एरर का नाम देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट 3 लाइन्स में आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन कर लिया। दे रेफर टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ पर्टिकुलर मेजरमेंट्स इक्वली, इट प्रोड्यूसेस अ कंसिस्टेंस डिफरेंस इन रीडिंग। यहाँ पर आप लोगों ने डेफिनेशन कर लिया है। इट अकर्स ड्यू टू सम डेफिनेट रूल। अब यहाँ तक डेफिनेशन है, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन में इसके कॉज पढ़ेंगे कि वजह क्यों होती है, ये सिस्टमैटिक एरर जो होता है उसकी वजह क्या है। तो इट में अकर ड्यू टू ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ज़ीरो एरर की वजह से फर्स्ट कॉज क्या है हमारे पास? ज़ीरो एरर की वजह से हो सकता है। सेकंड कॉज है पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग। अब सबसे पहले अगर हम बात करें ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसका क्या मतलब है? यहाँ पर ज़ीरो एरर का यहाँ पर मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर हमने वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर लिया है और वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज को हमने आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ा है, लेकिन उसके जो मेन स्केल है और वर्नियर स्केल की जो हमारे पास ज़ीरो पे वैल्यू आ रही होती है, वो दोनों आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे। मतलब कि जो हमारे पास वर्नियर स्केल की का ज़ीरो रीडिंग जो है स्केल पे, और जो हमारे पास मेन स्केल की जो ज़ीरो रीडिंग है, वो दोनों आपस में कोइंसाइड ही नहीं कर रहे। वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड ही नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट का ज़ीरो एरर। तो स्टार्टिंग में ही आप लोगों ने वर्नियर कैलिपर को यूज़ करने में गलती कर दी है। वर्नियर कैलिपर बेस्ट वे में तब यूज़ होता है जब वर्नियर कैलिपर के दोनों जोज़ को हम आपस में कनेक्ट करें, जोड़ें, तो उनके मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो रीडिंग है ना, वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करें, मिलें। तो यहाँ पे फर्स्ट रीज़न क्या आ जाती है? ज़ीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ज़ीरो एरर इसीलिए होता है कि जो मेन स्केल और वर्नियर स्केल की जो ज़ीरो रीडिंग होती है वो आपस में कंसाइड नहीं करती। सेकंड पॉइंट है पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इनकरेक्ट मार्किंग। या तो आप खुद पर्सनल एरर आ सकता है, लाइक रीडिंग आप लोग करेक्ट नहीं ले रहे, या आप लोग कोई भी पुरानी इंस्ट्रूमेंट जो सदियों पुरानी पड़ी हुई है वो पकड़ के आप यूज़ करने लगे हैं, तो इसकी वजह से भी एरर आ सकते हैं। नेक्स्ट इसने लिखा हुआ है कि द अफेक्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ एरर कैन बी रिड्यूस। थर्ड हमारे पास यहाँ पे मेंस फर्स्ट में आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन कर ली है। सेकंड आपने यहाँ से उसके कॉजेज़ कर लेना कि सिस्टमैटिक एरर का कॉज क्या है, उसकी वजह क्या है। थर्ड में आप लोगों ने उसका रिडक्शन कर लेना है कि हम उसको किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। जो हमारे पास सिस्टमैटिक एरर आया है हम उसको किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। तो दिस काइंड ऑफ एरर
can be reduced by comparing the instrument with an other which is known to be more accurate, thus the correction factor can be applied। तो हमारे पास जो रीडिंग आ रही होगी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके, उसको हम किसी और स्टैंडर्ड के साथ, मोर एक्यूरेट के साथ मेजर कंपेयर करके हम उसके जो है वो एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टमैटिक एरर था जिसमें आप लोगों ने बेसिकली इसकी डेफिनेशन करनी है, आपने इसका कोर्स करना है कि सिस्टमैटिक एरर जो हमारे पास किसी भी इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म करते वक्त आ रहा होता है तो वो किसकी वजह से आ रहा होता है। इसमें आप लोगों ने 3 पॉइंट्स याद करना है। ज़ीरो एरर की वजह से आ रहा होता है, पुअर कैलिब्रेशन और इनकरेक्ट मार्किंग की वजह से आ रहा होता है, और लास्ट पे आप लोगों ने इसका रिडक्शन देखना है कि हम सिस्टमैटिक एरर को किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। थर्ड हमारे पास टाइप जो हमारे पास रैंडम एरर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप लोगों ने इस टॉपिक को देख लेना। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम रैंडम एरर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।